चलिए अपने आत्मा के ज्ञान और ध्यान की ओर। अपने चंचल मन को एवं चंचल उपयोग को स्थिर करने के लिए जिनवाणी माता के माध्यम से अपने वर्तमान ज्ञान की पर्याय में सम्यक भेद ज्ञान उत्पन्न करते हुए शरीर शरीर से संबंधित जितने भी चेतन अचेतन पदार्थ हैं उनका मुझ भगवान आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार समस्त पर पदार्थों में अपने संबंध की वृत्ति को छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही वर्तमान पर्याय का संबंध जोड़ते हुए कि मेरा यह भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न प्रकट अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप ही है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम दिखाई देते हैं वे समस्त परिणाम पर द्रव्यों के लक्ष्य से होने वाले भाव हैं। वे हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। ऐसे समस्त रागादिक परिणामों में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, भोक्तत्व बुद्धि तथा उन रागादिक परिणामों की ज्ञाता बुद्धि को भी छोड़ते हुए अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि पूर्ण निराकुलता वाला है, सुख शांति के भंडार स्वरूप है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में शरीर रागादिक का लक्ष्य छोड़ के मैं तो तीनों काल पूर्ण निराकुलता स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर रागादिक से भिन्न पूर्ण निराकुलता वाला है, पूर्ण सुख शांति के भंडार स्वरूप है। इसी प्रकार से संसार अवस्था में आत्मा की पर्याय में
जो पर के लक्ष्य से होने वाला ज्ञान है, वह परलक्षी ज्ञान भी हमारे आत्मा का स्वभाव नहीं है। वह तो इंद्रिय जनित ज्ञान है। इस प्रकार शरीर, रागादि और परलक्षी ज्ञान की पर्यायों से विभिन्न मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा शरीर, रागादि और खंड खंड ज्ञान की पर्यायों से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। तरप कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म रहित शुद्धात्म स्वरूपो हम। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल शरीर आदि नौ कर्मों से भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल ज्ञानावरणादि 8 कर्मों से भी भिन्न है। मेरा ये भगवान आत्मा सदा काल मूराग भाव कर्मों से भी भिन्न है। इस प्रकार द्रव कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म तीनों कर्मों से रहित मैं तो एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप हूँ, ऐसा अपने आप को जानो और ऐसा ही अनुभव करो कि वर्तमान में ही मेरा यह भगवान आत्मा तीनों प्रकार के कर्मों से रहित एकमात्र परम पवित्र शुद्धात्म स्वरूप है। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। ओम नमः सिद्धेव्या। चिंतामणि सम स्वयं का चैतन्य तत्व महान है। निज का करूं मैं चिंतवन, निज का करूं श्रद्धान में। सोधा तुम्हारी देव है जो गुण अनंत निधान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। मैं स्वानुभव में देख लूं आत्मा स्वयं भगवान है। ब्रह्मण जान परिठिया कम कलंक डैवी, अप्पा लद्दऊ जैन परू ते पर मपड़वी। सब कर्म मल्लिका नाश करवरो प्राप्त कर निज आत्मा
जो लीन निर्मल ध्यान में नम कर निकल परमात्मा, सब नाश कर घन गाति अरवरे, अंत पद को पा लिया। कर नमन उन जिन देव को यह काव्य पथ अपना लिया। श्री योग सारजी नामक परम अध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 1400 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना दिगंबर संत योगेंद्र महाराज जी हुए हैं। उन्होंने इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना की और उन्होंने इस ग्रंथ का नाम योग सारजी रखा। योग सारजी का सीधा सा अर्थ है मुक्ति के मार्ग में योग का मतलब जोड़ होता है। किसका किसके साथ में जोड़ करना? तो अरिहंत परमात्मा कहते हैं कि अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का अंदर में जो अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा जो सदा काल द्रव्य कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा के साथ में अपनी वर्तमान सुत ज्ञान की पर्याय का संबंध जोड़ने का नाम योग है, जिसे शास्त्रीय भाषा में सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान भी कहते हैं। और उस चैतन्य भगवान आत्मा में ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, लीन करना, स्थिर करना, उसे सार कहते हैं, यानी सम्यक चारित्र कहते हैं। तो योग सार क्या हो गया? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय जो अपने आत्मा के आश्रय से प्रकट होती है, इसे यहाँ योग सार कहते हैं। योग सार ग्रंथ के माध्यम से हम और आप यहाँ 42वें नंबर की गाथा का स्वाध्याय चल रहा है, जिसमें दिगंबर संत हमें यही कहना चाहते हैं कि निज शरीर ही वास्तव में निश्चय से तीर्थ और मंदिर है। क्यों कहा शरीर को मंदिर और तीर्थ? क्योंकि इस शरीर के अंदर चेतन भगवान आत्मा पूर्ण निराकुलता स्वरूप जिन स्वरूप भगवान आत्मा विराजमान है, इसीलिए निश्चय से क्या समय में व्यवहार से तो जिन मंदिर को कहते जिन्हें भगवान विराजमान, और निश्चय से तीर्थ मंदिर क्या है? ये शरीर अपना। समझ में आया भैया? इसे कहीं मंदिर तो समझो, क्योंकि आत्मा कोई नहीं जानते तो ये मंदिर नहीं लगता है शरीर। जो आत्मा को जानते हैं उन्हें ये शरीर मंदिर दिखाई देता है, यही तीर्थ है। कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं है। आप समझ में आया? सब यहीं पर सब कुछ है। तो इसीलिए इस शरीर को यहाँ तीर्थ और मंदिर कहा गया है, क्योंकि इसमें वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा सदा काल विद्यमान वस्तु है, जो ना कभी उपजती है और ना कभी नाश को प्राप्त होती है। और उसकी जब आप दृष्टि करोगे अपने ज्ञान को समस्त परद्रव्य से, प्रभावों से और पर्याय से भी विमुख करते हुए अंदर जो वीतराग जिन स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी जब आप दृष्टि करते हो तो आपकी पर्याय में मोक्ष मार्ग जैसी पर्याय उत्पन्न होती है। समझ में आया भैया? निर्मल पवित्र पर्याय उत्पन्न होती हैं। ऐसा कोई अजब गजब का धर्म है भगवान ये। गाथा का पाठ करते हैं। सुत केवली ने काना देव मंदिर तीर्थ में, बस देय देवल में रहे जिन देव निश्चय जानिए। सुत केवली ने ऐसा कहा है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले ऐसे गणधर देव आदि सुत केवली स्पेशलिस्ट है आत्मा के। सुत केवली 4 ज्ञान के धनी हैं वे, सुनील भैया है। हमारे पास में तो अभी 2 ज्ञान है, मत ज्ञान और सुत ज्ञान।
उनको अवध ज्ञान भी है और मन पर्याय ज्ञान भी है। और भगवान की वाणी अंतर मूर्ति में द्वादशांग की रचना करते, इतना उनका जो है ज्ञान है, वे हमें समझाती है। क्या केवली सुत केवली हमको बताती है कि तीर्थ क्षेत्रों में और देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है। समझे आप? तीर्थ क्षेत्रों में और मंदिर में भगवान नहीं है। गजब है। दुनिया कहाँ भगवान देखती है? वे कहते हैं नहीं, वहां नहीं है। तो कहाँ है भगवान? तो कहते हैं शरीर रूपी देवालय में जिन देव है, क्योंकि आत्मा ही परमात्मा है। अप्पा सो परमप्पा, अपना जो चेतन भगवान आत्मा है, जिन स्वरूप है, आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा, पीतराग आनंद मूर्ति, परम पवित्र। समझिए आप, निश्चय से इसी में विराजमान। अब आप अपने उपयोग को सब तरफ से हटाइए, आप हटाना पड़ेगा। समझ में आया भैया? और इस जो अंदर बीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान आत्मा है, उसकी तरफ आपको ले जाना पड़ेगा। पहले ज्ञान करो और श्रद्धान करो। क्या करो? माँ जनवाणी माता के द्वारा है, ज्ञान करो। ये शरीर जो है ये जड़ है। कौन है? माटी धूल है। समझ में आया भैया? और हमारे आत्मा के साथ में जो अनादि काल से, आप भी अनादि के ही हो, कर्म भी अनादि के ही है, और शरीर भी अनादि का कोई ना कोई रहता ही रहता है। समझ में आया भैया? तो कर्म भी है अनादि के ही है। समझे आप? और अंदर जो रागादिक परिणतियां, जो विभाव रूप परिणतियां है, मोह राग देश के परिणाम, वे सब हमारी अज्ञानता की निशानी है। क्या है? हमारी आत्मा में जो मोह राग देश के परिणाम दिखाई दे रहे हैं, उनका कर्ता धर्ता कौन है? उनका कर्ता धर्ता परद्रव्य भी नहीं है और आत्मा भी नहीं है। वो आत्मा की अज्ञान दशा है। क्या है? ये है ना मोह राग देश के परिणाम। ये देखो चित्र में देखिए आप, ये देखो, ये आपका शरीर है, जहाँ लोग आपकी पहचान करते हैं, अब लड़का है लड़की है। समझ गया भैया? सुनील कुमार जी, आप सुनील हो, मैं अनिल हूँ, इसी से पहचान कराते हैं ना। है? और ये कर्म है जो सूक्ष्म है, जो हमारे ज्ञान का विषय नहीं। इसे तो माँ जनवाणी माता के द्वारा आप जो है तर्क से, युक्ति से, न्याय से उसको समझोगे तो कर्मों की फिलोसफी भी समझ में आ जाएगी। समझ में आया? और ये रागादिक परिणतियां हैं, ये हर समय हर समय हर समय परलक्षी भाव, इसे भगवान कहते हैं परलक्षी भाव है। जो हमारी आत्मा में मोह राग देश की पर्याय उत्पन्न हो रही है, वो हमारी अज्ञानता की निशानी है। क्या? क्यों? अगर उपयोग अपने चेतन भगवान आत्मा की तरफ झुकेगा तो रागादिक परिणतियां उत्पन्न नहीं होंगी। भगवान नहीं आई समझ में? अब पर की तरफ झुक रहे हो तो उसमें अशुभ भाव भी होते हैं, शुभ भाव भी होते हैं। पर की तरफ झुकना खत्म कर दीजिए, अपने चेतन भगवान आत्मा को पहचान लीजिए, उधर अपना उपयोग लगाओगे तो आपकी पर्याय पवित्र पर्याय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय अभी उत्पन्न हो जाएंगे। अभी समझ में आया भैया? क्यों? भगवान आत्मा तो विराजमान है ही हर समय, वो कहीं चला थोड़ा गया। आप सब आत्मा ही तो है ना। वो तुम अज्ञानता से मनुष्य देख रहे हैं, शरीर रूप देख रहे हो, तो उसका फल तो संसार है। क्या है सुनील भैया? ये जो मोह राग देश के परिणाम किसी परद्रव्य ने नहीं करा रहा है, आप स्वयं अज्ञानता से अनादि से करते चले आ रहे हो। भैया आ जाइए जिनेंद्रिय परमात्मा के पास में, उसका कैसा अभाव किया जा सकता है, उसे दूर किया जा सकता है। इसमें आप अपना उपयोग लगाएं। भाई करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप आत्मा हो, अनादि अनंत रहने वाले हो। ऐसा तो नहीं कि मनुष्य पर्याय खत्म होगी भगवान तो हमारे आत्मा भी खत्म हो गया, ऐसा कुछ हो तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं है। क्या कहा? अगर शरीर के खत्म होने पर हमारा तुम्हारा अस्तित्व अगर खत्म होता है तो बिल्कुल आत्मा को जानने की जरूरत नहीं। ये तो आपकी हमारी जिम्मेदारी है। समझ में आया भैया? रोग का इलाज कराना हो तो भगवान वीतरागी देव के पास आइए, माँ जनवाणी माता को सुनिए। समझ गया? निराकुलता रूप पंडमन करने लगोगे। समझ गया? तो कहते हैं अपने उपयोग जो शुद्ध ज्ञान की पर्याय है,
उसमें वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। क्या सच्चा ज्ञान करो? ये शरीर है, ये जड़ है। क्या है शरीर? माटी है। ये माटी के खेल खिलौने, माटी तन की रानी है। माटी का तन, माटी का मन, माटी की राजधानी है। माटी के पुतले तेरा, माटी भरा बिछोना रे। क्यों पर में सुख खोज रहा है, क्यों पर का दीवाना रे। क्या भैया? देखो है कि नहीं भाई, पर्याय में निरंतर पर के दीवाने बने बैठे हो। कोई लड़के का दीवाना है तो कोई लड़की का दीवाना है, कोई रुपया पैसे का दीवाना है, कोई पंचेंद्री के विषयों का दीवाना है। काहेगा? हमें है अपना आत्मा, इसके दीवाने बनो ना भगवान। दीवाना बनना गुण नहीं है, गुण है कि अवगुण है? पर के दीवाने बनना अवगुण है, और अपने आत्मा के दीवाने बनना गुण है। समझ में आ गए भैया? पर के दीवाने बनोगे तो 4 गति 84 लाख योनियों में परिभ्रमण भी चालू रहेगा। समझ में आया भैया? और अपने आत्मा के दीवाने हो जाते हो क्या भैया, तो यही मन चंगा कठौती में गंगा। नहीं आई समझ में भैया? क्या करोगे वहां पंच कल्याणक में जाए के तुम भैया? क्या करोगे संवेद शिखर जी में जाए के भैया? तुम ये तो बताओ। ये वस्तु स्वरूप का यहाँ निर्णय कर लो ना। अब ये नहीं करेंगे, जहाँ में तो बड़ी मेहनत कर, काय की मेहनत करना पड़ती भैया? वो त्रियंच गति का जीव कर लेता जी मेहनत तो भैया। तुम्हें मेहनत तो लगती है क्या? मेहनत तो वहां में है, अज्ञानता रूप पणमन करने में मेहनत है। काय मेहनत है? पढ़ते रहो लौकिक पढ़ाई, ये पेज पढ़ लो, भी पेज पढ़ लो, जी सिलेबस बदलेगा, जी होएगा वो होएगा। क्या भैया? रोटी बनाने में मेहनत है भैया? सच्चा ज्ञान करने में काय की मेहनत है तुम्हें? क्या तुमसे भगवान है अरिहंत परमात्मा तुमसे पैसा ले रहे हैं? क्या देव सास गुरु तुमसे पैसा देने की बात कर रहे हैं भगवान? समझ में आई? पर ये नहीं करेगा। बाकी सब करवा लो आप, गधा मजूरी जितनी करवाने उतनी करवा लो आप। समझ में आया भैया? भगवान कहते इससे तेरा कुछ नहीं होने वाला। वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो। इस शरीर के अंदर इस कर्म की जो रचना है उसके भी अंदर, और जो रागादिक परिणतियां दुखरूप परिणतियां हैं उनके भी पीछे एक वीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप जिन स्वरूप भगवान आत्मा स्थायी रूप से विद्यमान है। ये सब जितने हैं शरीर, कर्म, रागादिक, ये सब अस्थाई हैं। इसमें स्थायी वस्तु ये है। क्या है? इसके लिए बहुत शास्त्रों के ज्ञान की भी जरूरत नहीं, भगवान समझ में आएगा भैया? आपकी रुचि की जरूरत है। काय की? ये तो है आपके पास में। बोलो, किसके पास में नहीं है? रुचि है कि नहीं है? अब रुचि का पलवन पर तरफ कर रहे हो। कैसी भी गर्मी पड़े सर्दी पड़े, क्या नहीं हो गया? वो तो आपके 1,000 का नोट बंद हो गया था भैया। कैसे रुचि पूर्वक बैंक में पहुंच जाते थे। भोपाल में जब हमने गैस कांड हुआ था, तुम्हें मैं भैया, तो मेरे पास में था कि भाई लाइन में लोग सुबह से सर्दी के दिनों में भी बिल्कुल खड़े हो जाएंगे आके। समझ में आए भैया? देखो रुचि का पढ़ना होता चल रहा है यहाँ, यही यहाँ पे हो जाए तो क्या है? हमारे पास है। तुम्हें मैं भेद ज्ञान की ज्योति जलाओ। क्या तुम्हारे पास कमी है? क्या श्रद्धा नहीं है? क्या ज्ञान नहीं है? क्या नहीं है? अरे एक तुम ही तो समझदार हो उस दुनिया में। क्या ये विश्व में समझदार कोई है तो आप ही हो। बाकी के पुद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव ना समझ वाले हैं। ये कुछ भी नहीं जानते। शरीर जानता है कि मैं हूं। बोलो, शरीर को ज्ञान है क्या? है? ये तो जड़ है, माटी धूल है। समझ में आएगी नहीं आई? इसको भी जानने वाला अपना चेतन भगवान आत्मा को मैं हूं। तो कह रहे हैं कि आप जो है वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान करो, कि इस शरीर के अंदर स्थायी वस्तु कौन सी है। सुनील भैया, रूम में बैठो शांति से, वहां कोई टीवी ना हो,
वहां कोई मोबाइल ना हो, समय में आए भैया, कोई पंचेंद्री के विषयों का है बिल्कुल हटके, और विचार करो कि भगवान जो कह रहे हैं, माँ जनवाणी माता हमें बता रही है, क्या ये बात बिल्कुल ऐसे ही है कि नहीं है? आप अपने लिए बैठ के थोड़ा सा शांति से विचार कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? मनुष्य पर्याय मिलिए, कहते कौस्तुभ मणि के समान है। कौस्तुभ मणि एक एक समय की है, समझ गए आप? एक एक समय मनुष्य पर्याय कौस्तुभ मणि के समान है, समझ गए आप? कौस्तुभ मणि बहुत कीमती होती है, जिसे पूरा समुद्र को मंथन करने के बाद वह प्राप्त होती है, समझ में आया भैया? सुनील भैया, अब इसकी समय की कीमत समझो आप, एक एक समय की। हम तो यूं ही बैरमुखी होकर आए हो, बैरमुखी होकर चले जाओगे तो क्या मिलने वाला फिर तुम्हें? चले गए ये तो समय, जो हमारे आपके समय अभी निकल गए, जितने भी निकल गए, कोई वापस आ रहे क्या? और यही समय अगर आप अपने आत्म कल्याण में लगाओगे तो ये भाव भी तुम्हारा अच्छा जाएगा, और जो अनंत काल तुम सिद्ध भगवान बन के अनंत काल तक आनंद में रहोगे। सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेना पड़ेगी। मैं भैया, हम देश कीमती समय कहाँ लगा रहे? संसार बढ़ाने में लगा रहे हैं। लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर बढ़ गया क्या बोलिए, संसार का बढ़ना अरे नर देय की यार। क्या भैया, विचार करना प्रभु। तो कहते हैं भगवान हमें बताते हैं, सुत केवली हमसे कहते हैं कि भगवान जो है ना, मंदिर में नहीं है, क्षेत्रों पे नहीं है। हम इनकी बात बिल्कुल स्वीकार ना कर रहे। तुम भगवान कुछ भी कहो, वे कह रहे भगवान कह रहे यहाँ पे है, निश्चय से कहा है भगवान, ध्यान रखना। क्या कहा? यहाँ भीतरा आनंद मूर्ति स्वरूप भगवान है, तो सब आप भीतरा की आनंद मूर्ति स्वरूप है। अब ये कला सीख लो भैया, हमेशा के लिए छुट्टी। क्या? ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। वर्तमान की शुद्ध ज्ञान की पर्याय में वस्तु स्वरूप का ज्ञान निर्णय करना, ये भगवान की सबसे बड़ी पूजा है। भगवान, इस पूजा में आपको द्रव्य भी नहीं लगता आपका, और पुस्तकों की भी जरूरत नहीं है इसमें। क्या भगवान? तो कहते हैं सुत केवली ने ऐसा कहा है, तीर्थ क्षेत्रों में देव मंदिर में परमात्मा देव नहीं है भगवान, तो प्रभु कहाँ पर है? शरीर रूपी देवालय में जिन देव हैं। हाँ, कहाँ है जिन देव? आप सब हम जिन देव ही हैं, बने बनाए जिन देव। परमात्मा है ना, आत्मा को परमात्मा का है ना, आत्मा परमात्मा स्वरूप वस्तु है ना, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है ना। आत्मा में एक सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, देखिए आपके बोर्ड पर, सर्वज्ञ नाम की शक्ति है, 10वें नंबर की, है क्या नहीं है? तो सर्वज्ञता भगवान के पास में आई कहाँ से? अरियंत परमात्मा सर्वज्ञ है ना, सिद्ध परमात्मा सर्वज्ञ है ना, वे भी आत्मा है ना, तो वो सर्वज्ञ पर्याय उनके पास आई कहाँ से? क्योंकि वे सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा का क्या करते हैं? आनंद ले रहे हैं। सर्वज्ञ स्वभावी भगवान आत्मा को अंतर निहार रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अंदर में देखो ना, अंदर में कोई चीज है कि नहीं भगवान, उसकी कदर इज्जत करना कि नहीं करना है? दुनिया भर की कदर करते हो, क्या मतलब कि बताओ आप, सुनील भैया, हैं? दुनिया भर के लोगों की कदर इज्जत करते हो, हैं? उससे तुम्हारा क्या हाल होने वाला है? पाप का कर्म का बंधन होएगा तुम्हारा। समझ में आया? अपने आत्मा की कदर करो, जिन देव है। हो गया? नहीं, आप भविष्य में नहीं बोलते हो, पता नहीं बोलते हो आप। आत्म ही है देव निरंजन, आत्म ही सतगुरु भाई, आत्म शास्त्र धर्म आत्म तीर्थ आत्मा सुखदाई, आत्मनन ही है रत्नात्र, पूरित अवगाहन सुखदाम, ऐसे देव शास्त्र सतगुरुवर, आत्म तीर्थ में करें स्नान। भैया, कहाँ स्नान कर रहे हैं? हमारे देव गुरु किधर देखते हैं भगवान? बोलो भगवान, उनकी नजर कहाँ पर है? उनकी दृष्टि कहाँ पर है?
उनका ज्ञान का परिवर्तन किधर काम कर रहा है? उनके पास में भी ज्ञान है, वे आत्मा है ना, उनके पास भी श्रद्धा है, उनके पास भी अनंत गुण है। उनका ज्ञान किधर काम कर रहा है? उनकी श्रद्धा किधर काम कर रही है? ज्ञान श्रद्धा हमारे पास में भी है, पर हमारा किधर काम कर रहा है भैया? बैठो, शांति से विचार करो। इनका ज्ञान श्रद्धान और चारित अपने आत्मा की तरफ झुका हुआ, किधर किधर? और हमारा ज्ञान श्रद्धान चारित किधर? ये शरीर मेरा है, भाई लड़के लड़कियां मेरे हैं, ये घर दुकान मकान सब मेरा है, और कछु रहेगा तुम्हारा कछु? ये दर्पण से भी गए बीते हो, ये दर्पण से भी हमें इस बात को समझना चाहिए। दर्पण में कोई भी वस्तु जो झलकती है, दर्पण ये कभी नहीं कहता है, जैसे ये दरवाजा मंदिर का झलका, झलका कि नहीं झलका दर्पण में, तो दर्पण कहता है कि ये हमारा है क्या? और हम ज्यादा समझदार हैं। वो ना समझदार होकर भी समझदारी का परिचय देता है, और हम समझदार होकर भी बेवकूफ जैसा परिचय देते हैं। क्या कहा भगवान? ये भी एक ज्ञान दर्पण है। क्या है जी? वो दर्पण जड़ दर्पण है। जड़ दर्पण में झलकने वाली जो वस्तुएं हैं, वे उस दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती। समझ में आया भैया? दर्पण में अग्नि झलकी तो क्या हो गया? दर्पण जल गया। अरे जल गया क्या? ये धर्म इतना सरल है सुनील भैया, क्या? इतना सरल है, लेकिन हम ये ना करेंगे, दुनिया भर के कष्ट चयन करेंगे, सर्दी के, गर्मी के, चलो रे चलो, चलो रे चलो, चलो रे मेला ठेला में कहाँ चलो? हाँ मेले ही ठेला है वो तो। समझ में आया भैया? वहां कोई भगवान नहीं, यहाँ तो खुद ही कह रहे हैं ना, वहां नहीं है वहां पे। अभी नीचे आने वाली बहुत सुंदर बात आने वाली है, समझ में? वहां कोई भगवान भगवान नहीं है भैया। भगवान कहते हैं अंदर भगवान विराजमान है। यहाँ देखो अंदर देखिए, कब निर्णय तो करो, श्रद्धा तो करो भगवान की बात की। वो नहीं करेंगे साहब, नहीं करो, तुम्हारी तुम जानो। जो करते हैं वे निहाल हो जाते हैं, जो नहीं करते हैं वो तीव्र कसाई है वे। समझ में आया भैया? ये अपना एक ज्ञान दर्पण है। क्या है ऐसे? वो जड़ दर्पण, ये ज्ञान दर्पण। अब इस ज्ञान दर्पण में शरीर झलक रहा हुआ है। क्या झलक रहा हुआ है? क्या झलक रहा है बोलो? ये ज्ञान दर्पण में सुनील भैया आप भी झलक रहे हो। ये ज्ञान दर्पण, अरे मानो तो ने, ये वास्तविक मानता करो, सही है क्या? एक बार अपने आप को ज्ञान दर्पण रूप से स्वीकार तो करो। नहीं हम तो लड़का है, लड़की हो, पागल हो गए तुम तो। तुम लड़का लड़की नहीं हो, तुम तो ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हो। समझ में आया भैया? एक बार ये स्वीकार कर लो, मैं अरूपी ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा हूं। मेरे ज्ञान दर्पण में ये शरीर झलक रहा है, लेकिन शरीर अंदर नहीं जाता है। जैसे जड़ दर्पण में भारी वस्तुएं झलकने पर भी उसके अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही मेरा ज्ञान दर्पण स्वरूपी भगवान आत्मा, उसमें मंदिर भी झलक रहा है, उसमें भगवान भी झलक रहे मंदिर में बैठे हुए, उसमें आप भी झलक रहे हो, खिड़कियां दरवाजे ये सब चीजें झलक रही हैं। आ रही कि नहीं जानने में? तो क्या अंदर घुस गई हैं क्या वो? अब निर्णय करने पड़े ना करने पड़े भैया? हैं? नहीं आई समझ में? अपने भगवान आत्मा का निर्णय करो भगवान है। जैसे जड़ दर्पण में भारी वस्तुएं झलकने पर भी वह दर्पण के अंदर प्रवेश नहीं करती हैं, ऐसे ही मेरा ये ज्ञान दर्पण रूपी भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप है। उसमें शरीर भी झलकता है, भारी पदार्थ भी झलकते हैं, और अंदर के राग भी झलकता है, लेकिन प्रभु 1 इंच भी उसके अंदर प्रवेश नहीं होता है। ऐसा मेरा भगवान आत्मा विज्ञान घन है भगवान। क्या सुनील भैया? समय तो जा रहे हैं मनुष्य पर्याय के, जा ही रहे हैं, संसार में लगा रहे हो, लगाना चाहिए आत्म कल्याण में। नहीं तो फिर क्या होगा भगवान? इधर जाओ इधर जाओ इधर, ऐसी टाइम पास करता अनादि से कर रहा है, कोई आज नहीं है। हमारी तुम्हारी कहानी
है तो समोसण कैसे फैल करके चली आए? बोला भैया भगवान कहे तुम अनंत बार मनुष्य बने, तुम अनंत बार देव बने, तुम अनंत बार जो है त्रियंच बने, कीड़े मकोड़े बने, तुम अनंत बार जो है नरक में गए, या सब फैल करके आ गए। अब यहाँ आ गए, अब क्या करने? अब वस्तु स्वरूप का निर्णय कर लो, ज्ञान कर लो सच्चा भगवान। अब यहाँ कहो नहीं 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 नहीं, ना ना करो, ना करोगे तो नरक और निगुत सामने खड़ा हुआ है। और हाँ करोगे, प्रभु आपकी बात झूठी नहीं हो सकती है, हमने तर्क से, युक्ति से, न्याय से इस वस्तु स्वरूप को समझा है, ऐसे नहीं, आज्ञा में नहीं, आज्ञा में आकर उनकी भी परीक्षा करना, भगवान की भी परीक्षा करना। समझ में आया भैया? अब हम डॉक्टर साहब पे इलाज करवाने जाएं, हैं तो भैया थोड़ा ज्ञान लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कि डॉक्टर साहब आंखों का ऑपरेशन हमको करना है, तो क्या करना? तो भैया सब तरफ से पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे, निर्णय करेंगे कि नहीं करेंगे भैया? ये आंख का मामला है। हमें डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, स्पेशलिस्ट पे जाती हो कि नहीं जाती हो? बोलो, है केयर किसी से करवा लेते हो आप? ऐसे भगवान की भी परीक्षा करना तुम्हें। क्यों? क्योंकि अब भी जब आप भगवान की परीक्षा करोगे कि वास्तव में दुनिया में एक बीतरागी देव ही सच्चे देव हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा परीक्षा करने से? इसमें ये हो जाएगा जो आपके ज्ञान में जो फालतू बातें चल रही हैं कि नहीं ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, ये भी देव हैं, क्या गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, तो ये फालतू की चीजें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? बोला भगवान। और फिर भी जो कहेंगे, फिर आप उसको अपने जीवन में उतारोगे? ये तो बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है अनादिकाल से। समझ में आया भैया? भगवान कहते हैं ना, अंदर दे देवल में भगवान आत्मा विराजमान है, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु है, उसमें परद्रव प्रभाव और पर्यायों का प्रवेश नहीं होता है, ऐसा विज्ञान घन भगवान आत्मा यहाँ विराजमान है। क्या भैया? आप निर्णय करोगे, बिना निर्णय के कुछ नहीं कर रहे आप लौकिक में। लौकिक में भी आप निर्णय ही करते हो, क्या करते हो? वो ज्ञान श्रद्धा नहीं करते हो, वो ज्ञान सिद्धांत अपने भव के अभाव में लगा दो ना भगवान। वह भगवान तुमसे कह रहे हैं, माँ जिनवाणी माता क्या कह रही है कि साहब हमको दान कर दीजिए, तुम अपने पास रखो अपना दान। समझ में आया? मुझे तुम्हारे ध्यान आने की कोई जरूरत नहीं है। भगवान ना कहते हमारी तुम पूजा करो, भगवान कहते तुम अपनी पूजा करो। किसकी पूजा करो? क्योंकि तुम जिन देव हो। समझ में आया भैया? आप अरिहंत परमात्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार स्वरूप वस्तु हो। समझ में आए? कहते हैं निश्चय से शरीर रूपी देवालय में जिन देव है, तो हमारा उपयोग सब जगह से हटा के नहीं हटा। बोला भगवान वो जो कहा जाता है वो व्यवहार से है। मंदिर में जो अरिहंत परमात्मा विराजमान है वे व्यवहार के देव हैं, निश्चय से देव तो अंदर चेतन भगवान आता क्या हो ना। देखिएगा इसके कुछ अंशों पे थोड़ा विचार कर रहे हैं अपन। भगवान गुफा में नहीं, नहीं पर्वत नदी में, नहीं मंदिर में, कहीं भी बाहर में भगवान नहीं, तो फिर मंदिर में वास्तविक मंदिर कैसे कहा जावे? वास्तविक मंदिर तो दे मंदिर है जिसमें अपना भगवान विराजता है। जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है, उसे भगवान कैसे थे उसका स्मरण होता है, परंतु वह भगवान कहाँ है? भैया क्या कह रहे हैं? भगवान गुफा में नहीं है। पंडित जो है बनारसी दास जी ने जो एक छंदी लिखा समय सार नाटक में, डॉक्टर साहब 400 वर्ष पहले उन्होंने छंद को लिखा। वे भी अपने जैसे ग्रस्त थे। समझ में आया भैया? वे तो मस्त रहते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वेद ज्ञान की ज्योति जला ली है। आप भी मस्त रह सकते हो, हम सब मस्त रह सकते हैं। संगी पंचेंद्री मनुष्य पर्याय मिली है, वेद ज्ञान की ज्योति जलाने के लिए मिली है? और नहीं तो फिर त्रियंच गति में चले आओ संगी तक, वहां कोई धर्म अर्म करने की जरूरत ही नहीं है। समझ में आया भैया? क्योंकि वो तो असंगी है डॉक्टर साहब, वहां विचार कर ही नहीं सकता है। मौका मिला है आपको, संगी मनुष्य पर्याय मिली है। पंडित बनारसी दास जी कहते हैं
कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें कर मूरत, कई पहाड़ चढ़े चढ़ चीके, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें हेठ जमी के, पर मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोए कई तो भगवान के दर्शन करने के लिए बाबा हो गए, क्या हो गए, कई उदास रहे तो भगवान भगवान बाबा हो गए। फिर बाबा बाबा होने की जरूरत नहीं है, जैसे हो वैसे सच्चा ज्ञान कर लो, भगवान समझ में आए। भगवान के दर्शन करने के लिए कई तो बाबा हो गए हैं, कई कई पहाड़ चढ़े चढ़ी, कई पहाड़ पे वे भगवान वहां बैठे, ये वही तो कह रहे भगवान भगवान में गुफा में भगवान बैठी है, क्या कहा, कई प्रणाम करें अगर मतलब कई क्या भगवान की पूर्ति मूर्ति मान के भगवान की पूजा करते रहती है। हमने कह रहा भगवान, यहाँ तो लिखा ही है, योगेंद्र महाराज लिख रहे हैं, दिगंबर संत है ना, उनको अपन से क्या लेना देना ये बताओ, भीतरागी संतों को अपन से क्या लेना देना ये बताओ। वे तो उनके निमित्त से तुम हार भी बनाओगे, उन्हें मालूम पड़ जाए तो तुम्हारा हार भी ना ले, ऐसे होते हैं भीतरागी संत। नहीं आई समझ में डॉक्टर साहब, उन्हें मालूम पड़ जाए कि इसने हमारे निमित्त से हार बनाया है, भोजन बनाया है, तो हार भी ना ले हमारे यहाँ की, तुम्हें उन्हें किसी से कोई लेना देना समझ में। ऐसे भीतरागी संत हुआ करते हैं, वे कह रहे हैं ना, वे बता रहे हैं ना, कई प्रणाम करें गण मूरत, कई जो है अज्ञानी है मूर्ति बनाकर भगवान की पूजा करती है, समझ में। अपने यहाँ व्यवहार निक्षेप से उसकी पूजा कही गई है, समझ में आए भैया। वो ज्ञानी भी उनकी पूजा करते हैं। शुद्धातम और पंच गुरु जग में शरणों दो, मोय उदय जी के वृथा आन कल्पना हो। जब उपयोग ज्ञानी का अपने चेतन भगवान आत्मा में स्थिर नहीं होता है, तब तक ज्ञानी भी शुभ भाव उनकी पर्याय में होता है, उस समय भगवान की पूजा होती है। कब डॉक्टर साहब, पर ये भी तो एक बात लिखी है ना, कि लिखी है उन्होंने, लिखा है ना कि भगवान गुफा में नहीं है, पर्वत में नहीं है। पंडित बनारसी दास जी ने कितना बढ़िया छंद लिखा, क्या डॉक्टर साहब, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोई सूझत नहीं की। डॉक्टर साहब क्यों है, उन्हें क्यों सूझ रहा है, क्योंकि उन्हें अपने आत्मा से प्रेम है, हमें बिना अपने आत्मा की रुचि है, हमें जब ये चीज हमारे अंदर आ जाएगी कि प्रेम करने योग्य, तो एक अपना चेतन भगवान आत्मा, प्रेम करना भगवान ने कहा है, प्रेम करना गुण है, पर किसके साथ प्रेम करना इस बात का ख्याल रखना, शरीर से प्रेम ना करना, शरीर से संबंधित पर पदार्थों से प्रेम ना करना, अंदर अपना चेतन भगवान आत्मा बीतराग आनंद स्वरूप उससे प्रेम करना, अनंत गुणों के भंडार स्वरूप वस्तु है, पर से प्रेम करना अवगुण है, और अपने आत्मा से प्रेम करना ये गुण है। क्या है, गुणा गुण की पहचान कर लीजिए आप। प्रेम करने के लिए कहा किया भगवान ने, पर से प्रेम करोगे। सुनील भैया रास्ते में जा रहे हैं, किसी को आपने अच्छा समझ लिया, प्रेम कर लिया, तो क्या हालत होगी, घर में बैठ के शांति से भोजन कर लो, आप कर पाओगे। चुपचाप शांति से आओ, शांति से जाओ, ना किसी से लेना ना किसी से देना, समझ में आए। और फिर देखिए आप आपका जीवन कितना अच्छा जाएगा। यानी यही करते, पर द्रव्यों को ना अपना जानते हैं, ना पर द्रव्यों से प्रेम करते हैं, वे अपनी आत्म जो वस्तु है, मैं एक शुद्ध सदा अरूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्य वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं है। वे अपने आप को आत्मा समझते हैं, आत्मा है, समझ में आया, और उससे बस प्रेम करते हैं। अब उपयोग में क्या रहेगा उनके, बोलो भगवान, भले ही पर पदार्थ में है, दुनिया की चीज दुनिया में है, पर मेरे अंदर नहीं है। क्या, बड़ी मार करतार की चित्त से दे उतार। क्या डॉक्टर साहब, ज्ञानियों ने पर पदार्थों को अपने चित्त से मन से उतार दिया है,
और अपने ज्ञान की पर्याय में अपने चेतन भगवान आत्मा को बैठा लिया। समझ में आ गई भैया? इसीलिए पंडित बनारस जी दास जी कहते हैं, मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई मैं मोय सूजत नीके। क्योंकि उन्होंने वेद ज्ञान की ज्योति जलाई हुई है। ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। अंदर जो कर्मों की रचना है वह भी अनंत पुद्गल परमाणुओं की है। और जो रागादिक परिणतियां हैं वे भी आश्रव तत्व है, आने जाने वाली चीज है। हमें इन तीनों से कोई लेना देना नहीं है। क्या भगवान? मुझे तो अपने चेतन भगवान आत्मा से मतलब है। इसीलिए उन्हें हर समय मेरो धनी नहीं दूर देशांतर मोई में मोची। जब इस प्रकार की ज्ञान में अपने आप में कला उत्पन्न हो जाती भगवान, समझो भगवान तो कह रहे हैं ना, माँ जनवाणी माता तो हमें बता रही है ना कि भगवान गुफा में नहीं है। भगवान इनकी बात स्वीकार करना कि नहीं करना? जो करते हुए निहाल हो जाते हैं, नहीं तो ढूंढते रहो। कई उदास रहे प्रभु कारण, कई कहें उठ जाए कहीं के, कई प्रणाम करें कर मूरत, कई कहें आसमान के ऊपर, कई कहें प्रभु हेठ जमी के, मेरो धनी नहीं दूर देशांत। भगवान की आज्ञा में आ गए आप, मजे मजे हैं, आनंद ही आनंद है। जब देखो तब आनंद ही आनंद है, क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो आप स्वयं हो। आपको कहीं से लाना थोड़ा हूं मैं। समझ में आया भैया? इसीलिए कहा गया, आपके आप पाठ बोलते हो धर्म धन धन बोलते नहीं, दुर्लभ है संसार में एक यथारथ ज्ञान, धन कन कंचन राज सुख सभी सुलभ कर जाए। ये रुपया पैसा डॉक्टर साहब है, ये करोड़ों अरबों रुपया, ये तो कुछ भी नहीं हमारे जैसे नौकर थी। अभी जितने हमारे पास करोड़ों रुपए है ना, ऐसे तो हम जो है नौकर थे उस समय। राजा महाराजा जैसा जीवन था अपना, तुम्हारा भूल गए सब। समझ गए आप? जैसे गर्भ में जो हमारे दुख हुए थे वो अपन भूल गए कि नहीं भूल गए? बोला भैया है। समझ गए? पूर्व में आप राजा महाराजा थे, एक बार अनंत बार हो चुके हो। अभी भी फिर भी उधर ही भाग रहे, किधर भाग रहे हो? और रुपया कमा ले और कमा ले, क्या करोगे भगवान कमा के? कीड़े बनना पड़ेगा उसमें। कहते भगवान गुफा में नहीं, नहीं पर्वत नदी में। सब ये मानता है झूठी है। नहीं आप, नहीं मंदिर में, कहीं भी बाहर में भगवान नहीं है। तो फिर मंदिर में वास्तविक मंदिर कैसे कहा जावे? क्या अगर भगवान नहीं तो उसे हम वास्तविक मंदिर क्यों कहते हैं? वास्तविक मंदिर तो जो वास्तविक मंदिर डॉक्टर साहब उसे व्यवहार से कहते हैं। क्या कहते हैं? दो चीजें, निश्चय और व्यवहार समझना। जिन मंदिर भगवान जिन प्रतिमा विराजमान है तो उस मंदिर को जिन मंदिर कहती है, व्यवहार से। समझ गया? और निश्चय से उन्होंने कहा वास्तविक मंदिर तो देह मंदिर है। क्या? कौन सा मंदिर बताया? आप अगर इसे मंदिर समझोगे शरीर को, समय अंदर चेतन भगवान आत्मा भीतराग आनंद मूर्ति स्वरूप, तो इससे पाप करने का भाव भी नहीं आएगा। कितनी कितनी मुक्ति मिल गई आप बोलो डॉक्टर साहब। जैसे अपन ये मंदिर को मंदिर समझते हैं, तो आपको गंदे परिणाम होती हैं क्या? होती हो तो बता दीजिए। मंदिर में आके आपको गंदे परिणाम नहीं होती है ना, क्योंकि आप उसे मंदिर मानते हो, जिन्हें देव परमात्मा का मंदिर है। ऐसे वे परमात्मा जिन देव कह रहे हैं कि शरीर जो है ना भगवान, ये वास्तव में मंदिर है। क्या है? और आप इसे मंदिर मानोगे तो आपको पाप करने के परिणाम तो छूमंतर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? कितने मंदिर है बोलो? जिन मंदिर कितने हैं यहाँ पे? अरे कितने हैं जिन मंदिर? हैं कितने? अरे अनंत है जिन मंदिर। जितने भी शरीर में दिख रहे सब जिन मंदिर ही है भगवान। तो इसके अनुसार तो ऐसी बात करना पड़े ना भगवान। कहा तुमने कह दी 100 150 500 1000 कहा? यानी कहते हमें तो जिन मंदिर ही मंदिर दिखते सब जगह। सब देव तो मंदिर ही है भगवान, वही तीर्थ है भगवान। और सबके अंदर देह के अंदर जिन भगवान विराजमान है उसे जिन मंदिर कहते हैं और वास्तविक कहते हैं। ये तो एक आता ये बता रही है। कितने मंदिर हैं बोलो भगवान? जिन मंदिर कितने हैं सुनील भैया? एक इंद्री से लेके
संगी पंचेंद्रिय तक जितने भी शरीर हैं वे सब मंदिर हैं, और जिन मंदिर हैं या भगवान, क्योंकि सबके अंदर घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। बोला है कि नहीं? क्या कहे भगवान, आप कह रहे सो मान रहे, तो जहाँ मजा नहीं आएगा डॉक्टर साहब, इसमें मजा नहीं आए। आप भी तर्क से, युक्ति से, न्याय से ये बात को समझो। समझ, एक इंद्री से लेके संगी पंचेंद्री तक जितने भी जीव हैं संसार अवस्था में दिख रहे हैं, वे सब जन मंदिर हैं। एक दृष्टि ऐसी भी तो बना के देखो भगवान, ये दृष्टि है ज्ञानी के पास में। समझ गया? ध्रुव दृष्टि है। कौन सी दृष्टि है? वो सबको भगवान देता है। अरे भैया, सभी भगवान, सही भगवान, सही भगवान, और है क्या नहीं है? बोलो। भगवान ना होते तो पर्याय भगवान कैसे हो गया? अरिहंत परमात्मा। तो कहते हैं जिन प्रतिमा अपने, जिसमें अपना भगवान विराजता है। कौन सा भगवान विराजता है? जिन मंदिर में कौन से भगवान विराजते हैं? वे तो परमात्मा है। ये महावीर भगवान हमारे, तुम्हारे महावीर भगवान नहीं है, तुम्हारा तो ये भगवान है। कौन सा? डॉक्टर साहब, ये जिन मंदिर हमारा है, ये छोड़ दो सब बात है। जिन मंदिर ये मानो है, और अंदर भगवान है, वो मेरा है। वे तो परमात्मा है। वे तुम्हारे कैसे हो जाएंगे तुम्हारे? तुम्हारा परमात्मा तो ये है जिसमें अपना भगवान विराजता है। कौन विराजता है? ये है अपना परमान। अपने लोगों को तो बहुत महत्व देते हो ना दुनिया में। अरे देते हो कि नहीं देते हो? तो यहाँ महत्व क्यों नहीं देते अपने को? है, अपना लड़का हो और पड़ोसी का लड़का हो, तो भाई साहब किसको लिखोगे आप? क्या बोलते हैं? वसीयत। कौन को लिखोगे? है, पड़ोसी को। समझ में आया भैया? ऐसे ही भगवान कहते हैं वे परमात्मा है जो वेदी पे विराजमान है। वे तुम्हारे परमात्मा नहीं है। वे तुम्हारा परमात्मा तो यहाँ मेरा परमात्मा ही है। मेरो धनी नहीं दूर देशांतर, मोई में मोह सूजत नहीं, जिसमें अपना भगवान विराजता है। ज्ञानियों की पर्याय में अपना भगवान आत्मा विराजमान है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने वस्तु स्वरूप का सच्चा ज्ञान और निर्णय किया हुआ। समझ में आया भैया? वे तो कहते अंदर हमारा भगवान है, तो इसको महत्व दीजिए आप। ये तो अपनी चीज है। जितना आप उसको महत्व देंगे कैसा, उतना आपकी पर्याय में आनंद ही आनंद मिलेगा। हम इसको तो सोचते ही नहीं, कहीं विचार ही नहीं करते हैं। तो जिसमें अपना भगवान विराजता है, जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है। लोग ये भी कहा, क्या कहा है? अरिहंत परमात्मा की जो भक्ति पूजा की जाती है, उसमें तो आपको शुभ राग मिलता है। क्या मिलता है? शुभ राग। डॉक्टर साहब, राग दो प्रकार के होते हैं, एक अशुभ राग और एक शुभ राग। सांसारिक जीवों की तरफ जो हमारा लक्ष्य जाता है वो अशुभ राग कहलाता है। उससे त्रियंच गति और नरक गति मिलेगी। और देव साध गुरु के प्रति जो हमारा उपयोग लक्ष्य जाता है उसमें शुभ भाव होता है। उससे मनुष्य गति और देव गति प्राप्त होती। सब परिणामों का खेल है। और जब अपने भगवान आत्मा जो वीतराग आनंद स्वरूप है, उसकी तरफ जब आपकी नजर जाएगी, तो पर्याय में वीतराग भाव की उत्पत्ति होगी। क्या होगी? उससे तुम्हें हमें सबको मोक्ष मिलेगा। क्या मिलेगा? देख लीजिए, कहाँ कीमत करना। जब आप लौकिक में ऐसा बंटवारा करते हो, तो धर्म के नाम पे ये बंटवारा क्यों नहीं करते हो? तो कहते हैं जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है। किसमें? यहाँ कसाई की मंदता हुई, चलो प्रभु की भक्ति करेंगे, पूजा करेंगे। समझ में आया? तो प्रभु ने की बहुत अच्छी बात है, कोई बात नहीं है। वहां घर पे रहते तो पाप में लिप्त रहते, टीवी चलाते, मोबाइल चलाते, यहाँ आगे आपके शुभ भाव हो गए। समझे आप? तो कहते हैं जिन प्रतिमा तो शुभ भाव में निमित्त है। काय में निमित्त है? और जो शुभ भाव हुआ है पर्याय में, वो भगवान की तरफ देखने से भी नहीं हुआ है डॉक्टर साहब। यह शुभ भाव होता है तो भगवान निमित्त कहलाते हैं। भगवान की प्रतिमा से यह शुभ भाव नहीं होता है भगवान। ये कल भी मैंने आपको बताया था, क्योंकि सब द्रव भिन्न भिन्न है। समझ में आए?
डॉक्टर साहब निर्णय करना पड़े, समझ में आए? कर्म के कारण से भी स्वभाव नहीं होता है, ये भी निर्णय करना पड़ेगा। जिन प्रतिमा तो स्वभाव निमित्त है, उसमें उससे भगवान कैसे थे क्या याद आता है? भगवान देखिए, भगवान के क्या आनंद में मस्त है, समूह शरण भगवान बैठे, ऐसी समूह शरण भगवान बैठे हैं यहाँ, वो स्मरण कहते हैं। उससे भगवान कैसे थे, उसका स्मरण होता है, क्या आता है? पृथ्वी ज्ञान है ना, जोड़ के रूप ज्ञान, उससे स्मरण होता है कि भगवान ऐसे होते हैं, वीतरागी देव हैं, ऐसे भगवान होते हैं, ऐसे भगवान समूह शरण में विराजमान है, उनकी दिव्य ध्वनि खिलती है, उनको देख के स्मरण होता है। परंतु वहां भगवान कहाँ है? वो है भगवान, हमारा भगवान नहीं, वे है भगवान। डॉक्टर साहब इसमें क्या न्याय की बात है? हमारा भगवान तो यहाँ विराजमान है, कहाँ है? अंदर मैं स्वयं भगवान स्वरूप हूँ, जो आत्मा है वो स्वयं भगवान स्वरूप है, और वेदी पे जो भगवान विराजमान है वे वास्तव में प्रतिमा है, और साक्षात भगवान तो वहां विराजमान कहाँ है? ये तो नाम, ये तो स्थापना निक्षेप की है, इसमें कोई जड़ है क्या है जी भैया, क्या है? जड़ है। और वो देखना है, ऐसे भगवान और समूह शरण विराजमान, उनमें आत्मा विराजमान, तो वे परमात्मा है, समझ? और वे परमात्मा हमें ये सिखाते हैं कि तुम भी हमारे जैसे हो। तो सच्चा भगवान तो यहाँ विराजमान है, और जो समूह शरण में विराजमान है वे परमात्मा है, और उन परमात्मा के प्रति जो हमारी भक्ति पूजा आदि होती है वो स्वभाव कहलाता है। इस प्रकार से बड़ी सुंदर बात वेद ज्ञान की है, जो हमें मनुष्य पर्याय का बेशकीमती समय यहाँ लगाइए, तो हमारा अवश्य का समय पर्याय में निराकुलता की उत्पत्ति होगी, और हमारा सबका प्रयोजन भी निराकुलता अतीन्द्रिय आनंद पर्याय में प्राप्त करना है। निज निधि निज मैं बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण।